हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन। तो ये बनाना बहुत ही इजी है और विद इन 10 मिनट्स आप इसे घर में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पतीला में मैंने ले लिया है पानी। यहाँ पे मैंने आधा पतीला पानी लिया है। तो इसे हमें अच्छी तरीके से उबाल लेना है। जब इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तो हम अपना चाव जो है इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रखें कि आप जो चाव इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप तोड़ के ना डालें, अदरवाइज़ इसके पार्ट्स अगर छोटे हो जाए तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं बनेगा। तो हमें इसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है ताकि ये कुक्ड हो जाए। और ध्यान रखें इसे हमें सिर्फ 70% कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप स्पून के हेल्प से इसके जो सिरे हैं इसे एक दूसरे से अलग कीजिए, अदरवाइज़ ये ऐसे ही उलझे रह जाएंगे। इसे ऐसे ऊपर नीचे करते हुए आपको इसके सिरे को अलग करना है। इसका दो फ़ायदा होता है, एक तो ये एक दूसरे के सिरे से अलग ईज़िली डिवाइड हो जाता है, और दूसरा ये कहीं से अनकुक्ड और कहीं से कुक्ड नहीं रहता है। तो विद इन 3 to 4 मिनट्स ये प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि हमारा जो चाव है वो पूरी तरीके से कुक्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट अनकुक दिख रहा होगा, इट मीन्स ये 70% कुक्ड हो चुका है। तो अब मैं इसे इसका जो पानी है वो ड्रेन कर दूँगी। तो यहाँ पे आप किसी छलनी की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई सीव है तो आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका फ्लेम को कर दूँगी बंद और इसे कर लेती हूँ मैं सीव। तो इस तरीके से हमें इसका पानी ड्रेन कर लेना है। और ड्रेन करने के बाद ये हाफ़ अनकुक्ड है तो इसीलिए इसमें ठंडा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर मैं ऑयल डाल लूँगी, 1 चम्मच खाने वाला तेल, और इसे हमें अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेना है। इसके हेल्प से, इस वजह से ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और सॉगी भी नहीं लगेगा। इसे आप अगर कितने भी देर रखें तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से ऑयल हमने मिक्स कर लिया है। तो एक पैन में मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल ले लेती हूँ। इसे हमें अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कटे हुए लहसुन और अदरक लिए हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कि कैबेज, ऑनियन, कैप्सिकम और बीट का भी इस्तेमाल किया है। तो आपके पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं कटे हुए 3 मिर्ची डाल रही हूँ, हरी मिर्च, उसी के साथ ही कटे हुए प्याज, कटे हुए शिमला मिर्च, कटे हुए पत्ता गोभी और बीट। आप चाहें तो बीन्स और कैरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे हमें कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। इसे हाई फ्लेम पे कुक कीजिए, बिकॉज़ अगर आप इसका फ्लेम लो कर देंगे तो इससे पानी छूटने लगेगा और हमारा जो वेजिटेबल्स है ये सॉगी हो जाएगा। और इस टाइम पे इसमें सॉल्ट भी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो हमारा जो वेजिटेबल्स है वो पानी छोड़ने लगेगा। तो इसे हाई फ्लेम में आपको इसी तरीके से कुक करना है। इससे क्या होता है, इसके जो न्यूट्रिशंस लेवल्स हैं ये लॉक हो जाते हैं और हमारा जो चाव है वो हेल्दी बनता है। तो अब ये अच्छी तरीके से भून चुका है चारों तरफ से। हमें इसे हाफ कुक रखना है। हमारे जो नूडल्स, जो चाउमीन हम बाहर से लाते हैं, उसके वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हाफ कुक ही होते हैं। उसी के साथ ही मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच विनेगर डालूँगी। यहाँ पे 2 चम्मच मैं रेड चिली सॉस ले रही हूँ। आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच मैं यहाँ पे टमाटो सॉस ले रही हूँ। उसी के साथ ही मैं 1 चम्मच यहाँ पे डार्क सोया सॉस ले रही हूँ। आप इसे और ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं या डार्क कलर चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क सोया सॉस का। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसी के साथ ही मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी और हमारा जो नूडल्स हमने सीव करके रखा है
पानी इसका ड्रेन करके रखा है, मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला लूँगी। ध्यान रखें कि आपने जो सोया सॉस इस्तेमाल किया है उसमें नमक है, आपके टमाटो सॉस में नमक है, रेड चिल्ली सॉस में नमक है, तो यहाँ पे थोड़े हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिए। और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिसे ब्लैक पेपर भी कहते हैं। इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। मैं इसे वेजिटेबल्स में इसलिए नहीं डाल रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इससे ये सॉगी हो जाएगा और मुझे ये मेथड सबसे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इस मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पैन में भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पैन में डाल देती हूँ। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। आप चाहें तो स्पून के हेल्प से भी मिला सकते हैं। दोनों हाथों में स्पून ले लें और ऊपर नीचे करते हुए इसे मिक्स कर लें। मैं यहाँ पे एक हाथ में स्पून और एक हाथ में स्पैचुला दोनों के हेल्प से ऊपर नीचे करते हुए इसे मिला लूँगी। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इजी रेसिपी है, विद इन 10 मिनट्स प्रिपेयर हो जाता है और रेस्टोरेंट से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में ही पूरे फैमिली इजीली, आप बिना ज़्यादा पैसा डाले आप इजीली घर में बना सकते हैं एंड इजीली हर कोई इंजॉय कर सकता है। तो इस तरीके से आप बनाइए, पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है, क्योंकि अगर आप तुरंत निकाल देंगे तो ये इतना अच्छा फ्लेवरफुल नहीं लगता है। मीडियम फ्लेम में इसे इसी तरीके से ऊपर नीचे करते रहे, ताकि सॉस जो है वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो हमारा जो चाउमीन है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका फ्लेम कर दूँगी बंद और इसे निकाल लेंगे हम सर्विंग प्लेट पे। तो इस तरीके से मैं सर्विंग प्लेट पे निकाल रही हूँ। तो हमारा जो चाउमीन है वो रेडी हो चुका है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। तो आप चाहें तो इसे कटे हुए पत्ता गोभी और कटे हुए प्याज से ऊपर से स्प्रिंकल कर दें और इसे सर्व करें। होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।